मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर सेक्टर 9। तो आज हम कर रहे हैं हमारी एस एस सी एच एस एल की 10 जुलाई 2024 की शिफ्ट फर्स्ट। एक सेकेंड, सॉरी। शिफ्ट फर्स्ट हम कर रहे हैं। इंग्लिश के पीवाई क्यू चल रहे हैं हमारे। चलो स्टार्ट करते सेशन बिना किसी देरी को। पहले क्वेश्चन हमारा एरर का है, ग्रामेटिकल एरर निकालना है। द वॉलंटियर गेव ऑन टू द फूड पैकेज टू द चिल्ड्रन ऑफ द ऑर्फनेज। तो जो वॉलंटियर क्या होता है, जो अपनी मर्जी से काम करता है बिना किसी प्रॉफिट के, उसको वॉलंटियर बोलते हैं। तो उसने क्या फूड पैकेज दिए चिल्ड्रन को। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है, जो कि हमारा अनाथालय होता है वहाँ पे। तो गिव ऑन तो नहीं होगा, उसने बांटे ना, गिफ्ट पैकेज बांटे हैं, तो बांटने को क्या बोलते हैं, गिव अवे होती है इसको। गिव अवे, इसको बोलते हैं बांटना। तो गिव ऑन तो गलत हो जाएगा, इसकी जगह हमारा गिव अवे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगेन ग्रामेटिकल एरर। इट वॉज माई नीस हु वॉज लिविंग कॉलेज लास्ट ईयर एंड नॉट माई सन। तो वो मेरी भांजी थी जिसने भाई पिछले साल कॉलेज छोड़ा था, ना कि मेरा बेटा। ठीक है, देखो लास्ट ईयर लिखा है यहाँ पे, तो लास्ट ईयर के साथ क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट, तो यहाँ पे वॉज लिविंग की जगह क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि वॉज लिविंग ना लेफ्ट आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, ढूंढिए। रवीना's डॉटर काव्या इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड शी कंसिस्टेंटली अचीव्स टॉप ग्रेड्स। रवीना की जो बेटी है काव्या, वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो लगातार टॉप ग्रेड्स अचीव करती है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट आया। मोस्ट किसका लगता है, जब कंपैरिजन तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ उसकी बेटी की बात हो रही है, ना कि और बच्चों की। तो मोस्ट की जगह मोस्ट नहीं आएगा यहाँ पे। इंटेलिजेंट है तो वोवल साउंड आ रही है, तो एन इंटेलिजेंट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। यूनिसेफ बिल्ड्स पार्टनरशिप अक्रॉस द ग्लोबल कम्युनिटी ऑन एक्सेलरेट जेंडर इक्वलिटी। अच्छा देखो, आपको क्या पता है कि जो भी प्रिपोजिशन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, एक्सेप्ट टू के साथ, टू के साथ वर्ब फर्स्ट लगती है हमारी। ठीक है, तो विद के साथ टिल होता नहीं है हमारी, प्रिपोजिशन जो होती है टाइम के साथ लगती है। इनके साथ भी और आईएनजी लगती है, विद के साथ भी, तो टू एक्सेलरेट। ठीक है यहाँ, ठीक है, टू एक्सेलरेट इज करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, तो देखते कॉम्प्रिहेंशन। It was reading a book 2 days back. It was titled Charlie and the Chocolate Factory by Roland Dahl. It was fantastic. It has now become my favorite dash. ठीक है, तो बुक की बात कर चल रही है, बुक पढ़ रहा था वो 2 दिन पहले, उसका जिसका टाइटल था चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोलैंड डाल। वो बहुत फैंटास्टिक थी। इट हैज नाउ बिकम वेरी फेवरेट बुक। टेक्स्ट नहीं होगा, गाइड नहीं होगा, मैनुअल नहीं होगा, क्योंकि बुक की बात चल रही है हमारी, तो बुक यहाँ पे सुटेबल आ जाएगा। नेक्स्ट, it is about a boy named Charlie who is dash poor, who is nicely poor नहीं होगा, properly नहीं, finally नहीं, very poor, जो कि बहुत गरीब था। ठीक है, then he wins a golden ticket that dash him to enter the most famous chocolate factory in the world। उसने गोल्डन टिकट जीती जिससे कि वो बीएस नहीं होगा, गेट्स नहीं होगा, सफर्स नहीं होगा, जिससे वो अलाउ हो गया। ठीक है, उस टिकट से उसको अलाउ हो गया कि वो एंटर करे मोस्ट फेमस चॉकलेट फैक्ट्री जो वर्ल्ड की है। ठीक है, ही डैश इट विद हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, तो क्या किया उसने, एग्जामिन्स नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया। एक्सप्लोर क्या करना है उसने, तो वहां पे उसने विजिट किया था ना, देखो, टू एंटर द मोस्ट फेमस चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। तो विजिट किया उसने, विजिट्स आएगा क्योंकि सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर से बैठता है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो विजिट्स आ जाएगा एस लगा के। तो ही विजिट्स विद हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा के साथ उसने विजिट किया। बट द अदर टू किड्स हु अकम्पनी हिम हर नास्टी, they are all spoiled, but you have to read the book to dash out more about them। to अनलर्न नहीं होगा, स्पॉट नहीं होगा, लोकेट नहीं होगा, टू फाइंड, उनको ढूंढने के लिए हमें किताब और पढ़नी पड़ेगी। द अमेजिंग पार्ट ऑफ द बुक इज दैट इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो इस कॉम्प्रहेंशन में क्या बोला गया है कि एक बुक है जिसको भाई, इसका टाइटल था चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोनाल्ड डल।
और एक गरीब सा बच्चा है जिसने भाई गोल्डन टिकट जीत ली, वो जिसके जीतने से उसको भाई एक्सेस हो गया कि वो चॉकलेट फैक्ट्री में विजिट करे, जो वर्ल्ड की जो सबसे मोस्ट फेमस चॉकलेट फैक्ट्री है। वो वहाँ पे अपने दादा के साथ गया, बट वहाँ पे दो बच्चे उसको मिले जो कि भाई बहुत स्पॉइल थे। और वही आगे उन्होंने बोला, बट यू हैव टू रीड द बुक टू डैश आउट मोर अबाउट देम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि और जानने के लिए तो आपको बुक और पढ़नी पड़ेगी। और अमेजिंग पार्ट क्या था बुक का कि इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, सारा मतलब समझा दिया मैंने, बाकी आप खुद समझदार हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फाइन टिकता है यहाँ पे। एंटर ने पूछा गया स्लगिश का। इसका मतलब होता है सुस्त, जो सुस्त होता है या फिर आलसी होता है। एंटर ने पूछा, पर हम सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? स्लैक, स्लैक, ठीक है, लिंगरिंग, लिथार्जिक, और एक और पढ़ लेते हैं स्लो, लेजी भी बोल सकते हैं। ये तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम पूछा था, अच्छा हैसल्ड का मतलब क्या होता है? जो परेशान होता है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो लिथार्जिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेजरली भी सिनोनिम हो जाएगा इसका, तो रैपिड हो जाएगा। रैपिड मतलब एकदम तेज। अगेन एंटोनिम पूछा टिमिड, इसका मतलब होता है डरपोक, जो डरपोक होता है वो। सिनोनिम्स पढ़ेंगे इसके। स्नीकी, फेंट हार्टेड, टिमोरस, शाय, एक और अच्छा वर्ड है स्किटिश, डबल टी इसमें। ठीक है, ये हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसको। एंटोनिम पूछा था तो ओडिशियस हो जाएगा। ओडिशियस का मतलब क्या होता है? जिसमें साहस होता है, साहसी, जिसमें हिम्मत होती है। अच्छा वर्ड है, तो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम पढ़ लेते हैं। इंसोलेंट, डेयरिंग, ब्रेव, बोल्ड, हार्डी। एडवेंचरस भी बोल सकते हैं हम इसको। एडवेंचरस की स्पेलिंग ध्यान रखना, पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट सिनोनिम पूछा गया है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वापस लेना या फिर इनकार करना। ठीक है, वापस लेना या फिर इनकार करना, मना कर देना। सिनोनिम में पूछा तो सिनोनिम पढ़ लेते हैं इसको। रिवोक, इसका सिनोनिम हो जाएगा रिवोक, ऑक्यूपाई, टेल ऑफ, ठीक है, कैंसिल, अनसे, कॉल इन, ठीक है, टेक अप। फ्रेजल वर्ब भी इंपॉर्टेंट है सारी। ठीक है, और डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट से याद है डिट्रैक्ट, और बैकस्लाइड। ठीक है, इतने सारे सिनोनिम हमने पढ़ लिए। तो देख लो, तो रिव्यू हो जाएगा इसका सिनोनिम। पहले बढ़ाया था मैंने। डिस्टर्ब नहीं होगा, प्लीज नहीं होगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगेन एल्यूसिव हैंडराइटिंग क्रिएट्स अ पुअर इंप्रेशन। तो जो एल्यूसिव हैंडराइटिंग होती है वो क्या है? पुअर इंप्रेशन। एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? भ्रमात्मक। इल्यूसिव भी समझ सकते हो आप। ठीक है, इल्यूसिव से बनाए। तो इलेजिबल होगा। इलेजिबल का मतलब ना समझने वाली, ना समझने वाली। लीगल नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा, और डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इट वॉज प्रिविलेज। अच्छा, स्पेलिंग ढूंढा। प्रिविलेज की स्पेलिंग करते हैं। प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होती है? कैप्शन बताता हूँ आपको मैं। PRI, प्री, VILEGE। ठीक है, बच्चे से इसको कंफ्यूज करते हैं किससे? वो प्री ऐसे लिख देते हैं, PRE। और ये तो भाई चलो इतना भी नहीं होता है एक्चुअली। PR यहाँ पे वो ई लगा देते हैं, उस जगह पे ई लगा देते हैं। ठीक है, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? सामान्य अधिकार या फिर विशेष अधिकार बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इडियम पूछा गया डॉग इन द मैंगर। ठीक है, डॉग इन द मैंगर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान किसी मतलब किसी दुविधा में है और उसको कोई सुख मिल रहा है तो वो दूसरों को भी नहीं देगा।
तो रचित had some important work and so he cancelled the show tickets for everyone. काम रचित को था लेकिन उसने सबकी टिकट कैंसिल कर दी भाई। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट सिनोनिम अलर्ट का पूछे। अलर्ट का मतलब जो एकदम, अलर्ट का मतलब जो अलर्ट हो यार, एकदम विजिलेंट, इसका सिनोनिम हो जाएगा। विजिलेंट का मतलब भी क्या होता है? अलर्ट होता है। नाइस वर्ड, इसको ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना। स्पेलिंग पूछते हैं VIGILANT। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट fill the blanks. I find that students nowadays are not interested in dash letters by hand. राइटिंग नहीं होगा, रेटिंग नहीं होगा, राइटिंग नहीं होगा। राइट क्या होता है दंगे? रेटिंग क्या, जो रेटिंग देते हैं हम। राइटिंग सही करना है तो बड़ी करता है राइटिंग, तो राइटिंग हियर मस्ट बी सूटेबल। राइटिंग की भी स्पेलिंग ध्यान रखना है, डबल टी नहीं आता है, सिंगल टी आता है। Again, headline word for Rana, unable to see things. The parade seems to last forever. Parade नहीं तो प्रोकेशन बोलते हैं उसको। हाइडिंग का मतलब छुपाना, डार्कनेस मतलब अंधेरा। कंसीलमेंट का मतलब होता है कंसील, हाइड करना होता है इसका मतलब, छुपाना किसी चीज। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा है एनॉर्मस, होता है विशाल, बहुत बड़ा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इसका काइंड ऑफ सिनोनिम हो जाएगा। मोस्टर्स इसका सिनोनिम हो जाएगा, ट्रेमेंडस भी सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम पूछा तो मिनट हो जाएगा। मिनट का मतलब क्या? बहुत छोटा। ये टाइम वाला मिनट नहीं, ठीक है। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसको। मेटिकुलस एक अच्छा वर्ड है, मेटिकुलस। स्क्रूपुलस, टाइनी, ठीक है। सेंसिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर सैनी इज क्लेवर इनफ टू हैंडल हिज प्रोफेशनल हैजार्ड्स। क्लेवर नहीं होना, इंटेलिजेंट इनफ। बोल्ड नहीं होगा, कैलिस नहीं होगा, पुलिस नहीं होगा। Sentence improvement. Although uncountable files stack up on the tables of government officials, they prefer doing their work at a more leisure pace. काम कर रहे हैं, एडवर्ब लगेगा, लेजरली आएगा यहाँ पे, ठीक है। एट अ मोर लेजरली पेस, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, शाम करेंगे। नेक्स्ट इडियम पूछा गया, द टेक्निक्स हु वर रिपेयरिंग द ब्रोकन एलिवेटर कॉल इट अ डे। तो टेक्नीशियंस थे जो टूटी हुई लिफ्ट का जो एलिवेटर जिसको बोलते हैं उसको रिपेयर कर रहे थे, तो क्वालिटी डे बोलते हैं। क्वालिटी डे का मतलब क्या होता है? स्टॉप वर्क फॉर, काम रोकना। क्या तो कहीं ना कहीं स्टॉप वर्क फॉर द डे। Incorrectly spelled word. The Chinese are believed to have a longer history than that of any other civilization in the world. तो देखो वर्ल्ड की स्पेलिंग देख लो भाई, WORLD होता है, ठीक है। नेक्स्ट, classical buildings in ancient Greek and Roman times were characteristically built from marble or some other attractive durable stone. तो जो क्लासिक बिल्डिंग्स थी एंशियंट पुराने ग्रीक और रोमन टाइम्स में, वो करेक्टली बिल्ड थी। कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, टिपिकली बिल्ड होता है, टिपिकल। फैसिनेटिंग नहीं होगा, फैसिनेटिंग टू बिल्ड नहीं होगा। स्ट्रेंज, अजीब नहीं होगा। मेनली हैविंग बीन बिल्ड, ये तो भाई कतई गलत सीक्वेंस। लास्ट क्वेश्चन, द हाउसिंग लोन टेकन बाय रमेश अफेक्टेड नहीं भाई, अफेक्टेड पिछली शिफ्ट बहुत बारी समझाया है। तो तो आज हमने खत्म कर लिया है 10 जुलाई की शिफ्ट फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट सेकंड के साथ।